इंद्र रूप बदल करके रणभूमि में आ गया, ब्राह्मण बन के आ गया। आज कर्ण युद्ध करने के लिए जा रहा था, सामने एक ब्राह्मण को देखा, तुरंत अपने सारथी को कहा रुक जाओ। सारथी बोला महाराज आप कहीं फंस मत जाइएगा, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को देखते ही आप उसको लुटा देते हैं जो वो मांगता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए विप्र देवता? बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले जो मांगोगे सो दूंगा। बोले अपने कुंडल और कवच मुझको दे दो। जैसे ही कवच मांगे हैं, कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। बंधुओं, कर्ण का चरित्र इतना निर्मल है। मानव अपने जीवन में पंच आग्नि तापता है। पंच आग्नि तापने का मतलब पता है? 5 बार उसके जीवन में मृत्यु के समान कष्ट आता है और वो उसको पार करना ही पड़ता है। ये शास्त्र आज्ञा है। 5 बार उसके जीवन में, पूरे जीवन काल में 5 बार ऐसी स्थिति आएगी कि मृत्यु से भी ज्यादा गया गुजरा उसका समय आ जाएगा और वो उसको पार करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं पंचाग्नि तापना। कर्ण के जीवन में वो ये 5वीं अग्नि थी। पहली अग्नि कब आई? बोले जब जन्म लेते ही मां ने उसको खुद से दूर कर दिया, सहा कर्ण ने। जब बड़ा हुआ तब उसको पता चल गया कि कुंती मेरी मां है, तो कभी कभी कुंती से आशीष लेने के लिए जाया करता था। दूसरी अग्नि उसने अपने जीवन में तापी जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण गया, और कर्ण इतना पराक्रमी था कि वो केवल मत्स्य भेद नहीं करता, उसके बाण, उसके धनुष से निकला हुआ बाण उस मत्स्य की तो आंख का भेदन करता ही, बल्कि तारामंडल में भी एक मत्स्य है उसका भी भेदन कर देता। और यदि उसका भेदन हो जाता तो प्रलय आ जाती। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि कर्ण को स्वयंवर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। पराक्रमी होते हुए भी कर्ण को वहां नहीं आने दिया गया। बोले तुम्हारी जात पात का कुछ पता नहीं है, निकलो यहां से बाहर।